जैसे कि आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में व्याकरण का एक नया टॉपिक लेंगे जिसका शीर्षक है शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले बात ये होती है कि शब्द शक्ति अपन किसको कहते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक अक्षर लिखता हूं। ये एक शब्द लिखा मैंने, रत्कबू। अब इस शब्द का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। जबकि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, कबूतर। अब वर्ण अक्षर जो मैंने इसमें काम में लिए वही अक्षर मैंने इसमें काम में लिए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई ना कोई अर्थ है। तो ऐसा क्या है कि इसका तो अर्थ निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका मतलब है कि सब में कोई ताकत है। कौन सी ताकत है? अपने अर्थ को प्रकट करने की, अपने अर्थ को प्रकट करने की, और इसमें वो ताकत नहीं है, वो ताकत भी है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इस हिसाब से? बड़ी सरल सी परिभाषा इसकी कि शब्दों में निहित वह शक्ति जिससे शब्द का अर्थ प्रकट होता हो, उसे शब्द शक्ति कहेंगे। बड़ी सरल से इसकी परिभाषा हो गई कि शब्दों में निहित यानी सम्मिलित वह शक्ति जिससे शब्द का अर्थ प्रकट होता हो, वह ताकत जिससे उसका अर्थ प्रकट हो जाता हो, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा होता है व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है। अपन एक एक करके इनका विवेचन करेंगे। तो आज सबसे पहले देते हैं अपन अभिधा शब्द शक्ति। अब अभिधा शब्द शक्ति किसको कहा जाता है? बड़ी सरल परिभाषा है, जिसको पढ़ते ही मुख्य अर्थ समझ में आ जाता। अर्थ जानने के लिए आस पड़ोस में बगलें झांकनी नहीं पड़े अपने को। जैसे वाक्य पूरा हुआ वैसे इसका अर्थ अपने को समझ में आ गया। उदाहरण के लिए मौन खड़ा हो जाए। अब जैसे ही मैंने ये वाक्य समाप्त किया, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि किसको क्या कहा जा रहा है। पूछने की आवश्यकता नहीं हुई कि क्या काम क्या नहीं काम। सीता कक्षा 5 में पढ़ती है, राम भोजन कर रहा है। ये सारे वाक्य क्या जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही समझ में आ जाता है। तो जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही उसका मुख्य अर्थ प्रकट हो जाता हो, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। पढ़ते ही मुख्य अर्थ प्रकट हो जाता हो, बिल्कुल सरल परिभाषा। जैसे ही पढ़ा वैसे इसका अर्थ समझ में आ गया। जैसे राम कक्षा 5 में पढ़ता है,
सोहन क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ही पढ़ा वैसे ही अर्थ समझ में आ गया। इनमें कोई जानने की आवश्यकता नहीं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। इनमें वो ताकत है कि अपने अर्थ को सीधा सीधा प्रकट कर देते हैं। और जब सीधा सीधा अर्थ प्रकट होता हो, मुख्य अर्थ को जानने के कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती हो, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। अब आते हैं दूसरी शब्द शक्ति पर। लक्षणा शब्द शक्ति। जीवन में हमें अस्पताल जाने का कई बार अवसर हुआ है, कई बार नहीं तो एक आध बार जाने का तो चांस हुआ ही हुआ है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर हमें देखते ही ये नहीं कहता कि ये दवाई ले लेना, ये कभी नहीं कहेगा। क्या कहेगा? क्या तकलीफ है? फिर हम बताएंगे उसको कि सब सर में दर्द है, नाक बह रही है, खांसी हो रही है। तब वो कहेगा अच्छा आपको सर्दी लगी। तो पहले क्या किया उसने? पहले अपने लक्षण पहचाने, बीमारी के सिम्टम्स, लक्षण जो होते हैं उनको पहचाने। तो कई बार वाक्यों में भी ये समस्या होती है कि उसका मुख्य अर्थ पढ़ते ही समझ में नहीं आता, उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ की पहचान की जाती है। जब वाक्यों में मुख्य अर्थ छुपा हुआ रहता है और अर्थ की पहचान लक्षणों के आधार पर होती है। क्या होगा? मुख्य अर्थ तो क्या होगा? छिपा हुआ रहेगा। और अर्थ की पहचान लक्षण के आधार पर, यानी सिम्टम्स के आधार पर लक्षण की पहचान होगी। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब लक्षणा शब्द शक्ति दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है लक्षणा शब्द शक्ति? दो तरह की। पहली होती है रूढ़ा लक्षण। अब रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं? रूढ़ा लक्षणा कहते हैं जब किसी काव्य में रूढ़ि परंपराओं को, रूढ़ि यानी पुरानी परंपराओं को आधार बना करके प्रयुक्त किया जाता, लक्षणों की पहचान की जाती है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब काव्य में रूढ़ि यानी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणों की पहचान की जाती है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कार्यरत होती है। उदाहरण दूंगा मैं आपको किस प्रकार से होती है। जैसे भारत जागो, अब यह जो भारत है ये किसी देश को या किसी भूमिगत को या किसी परिवेश को इंगित नहीं कर रहा। भारत का तात्पर्य यहाँ का भारतवासियों से है। किससे? भारतवासियों से। जैसे और देखिए वहां लाठियां चल रही हैं। लाठियां चलना, लाठियां कोई पैदल नहीं चल रही,
लाटे चलने का तात्पर्य क्या होता है? रूढ़ी परंपरा में, इस परंपरा में अगर अपन बात करते हैं तो क्या करें, वहां पर लाठियां चलती। लाठियां चलने का अर्थ किसमें लेते हैं? झगड़े होने से। तो अर्थ की पहचान रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर किया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। और एक दूसरी, इसका दूसरा जो रूप होता है, मैंने बताया 2 तरह की होती है लक्षणा। ये दूसरी जो होती है वो होती है प्रयोजनवर्ती। किसे कहेंगे प्रयोजनवर्ती भी? प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता हो। जब विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग विशेष लक्षण के लिए किया जाता हो। विशेष लक्षण के लिए किया जाता हो। जब विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग विशेष लक्षण के लिए किया जाता हो तो वहां पर कौन से प्रयोजनवर्ती, कोई ना कोई ध्येय बना करके, कोई न कोई लक्ष्य साध करके उस शब्द का प्रयोग किया जाता हो विशेष प्रयोजन से। उदाहरण के लिए, आओ मेरे से। अब यहाँ आओ मेरे से, कोई शेर को इंगित नहीं कर रहा है, किसी पुरुष के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ। और किस पुरुष के लिए होता है? जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया हो, अपनी ताकत का परिचय दिया हो, तो उसके लिए ये प्रयुक्त होता है। तो विशेष प्रयोजन है, किसी न किसी क्षेत्र में उसने ताकत का परिचय दिया हो, तो वहां ये प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आओ मेरे से का तात्पर्य किसी वीर पुरुष या किसी बहादुर पुरुष की तरफ इंगित कर रहा है। तो विशेष प्रयोजन के लिए शब्द का प्रयोग हुआ तो ये कहलाएगी प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति। उसी प्रकार उसका मन पत्थर का है। अब मन पत्थर का होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसके मन में या दिल में कोई पत्थर का बना के रखा दी हो। मन पत्थर का होना किसी विशेष प्रयोजन की ओर इंगित करता, कठोर, निर्दय, कठोर, ठीक है। तो उसके इस प्रकार के कई वाक्य होते हैं, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति। तो एक बार अपन जो दिन की उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहा जाता है? कि शब्दों में निहित वह शक्ति जिससे शब्द का अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। अब बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की, जहाँ पढ़ते ही मुख्य अर्थ प्रकट हो जाता हो, अर्थ जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, सोन पानी पी रहा है, बाहर बरसात हो रही है, ये ऐसे वाक्य जिनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति। अर्थ, मुख्य अर्थ क्या होगा? छुपा हुआ रहेगा और लक्षणों के आधार पर उस अर्थ की पहचान होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवर्ती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा किसे कहेंगे? जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बना करके लक्षण का प्रयोग किया जाता हो या लक्ष्य को प्रकट किया जाता हो, तो वहाँ ये रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कार्यरत होती है। प्रयोजनवर्ती, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता हो, तो वहाँ पर प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये आज के लिए इतना ही।
कल एक और अपने बलजा की व्यंजना शब्द शक्ति वह करेंगे और इसके साथ में कुछ आपको वाक्य दूंगा जिससे आपको अर्थ की पहचान करनी है, इसके कौन से इसमें शब्द शक्ति कार्यरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।